सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7.17 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा हमें ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन नाइफ एज एट इट्स सेंटर। है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में भी देखते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन हमारे पास में अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में भी है। एट इट्स सेंटर, बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एट इट्स सेंटर। ओके, लाइक सीसॉ. So it is our meter scale. What is meaning of meter scale? Why it is called meter scale? Because the length of this scale is 1 meter. So this is 0. Okay, this is 0, and this is 100 centimeter. 100 centimeter. तो ये इसका लेंथ कितना हो गया? 1 मीटर हो गया. When two coins each of mass 5 gram, two coins each of mass 5 gram are put one of on the top of other at 12 सेंटीमीटर मार्क. तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 सेंटीमीटर मार्क होगा, और वहाँ पर हमने दो कॉइन ऐसे एक के ऊपर एक रख दिए, है ना, वही कहा है, वन ऑन टॉप ऑफ अदर. ओके, द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस एट 45 सेंटीमीटर. है ना, तो यहाँ पे कहीं 50 के पास में, 50 के पास में यहाँ 50 सेंटीमीटर पर उसका वेट होगा mg, और यहाँ पर बैलेंस हुआ वो, है ना, यहाँ पर बैलेंस हुआ. थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से हमको समझना पड़ेगा. अब एक्चुअल में अगर हमने कोई वेट नहीं रखा होता, अगर कॉइन यहाँ पर नहीं रखा होता, ये कॉइन यहाँ पर नहीं होते जिसका वेट नीचे लग रहा है कितना, 5g 5g, 5 + 5 ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मीटर स्केल का मास भी ग्राम में ही आएगा, तो हम ग्राम में ही लेते हैं इनटू जी. ओके, है ना. तो यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं. सो इट इज 5 + 5g. ओके, तो यहाँ पर अगर ये कॉइन नहीं रखे होते तो बैलेंस कहाँ पर होता? सेंटर पर होता. पर कॉइन रखा है तो बैलेंस कहाँ पर आया? 45 सेंटीमीटर पर. कहाँ पर आया? 45 सेंटीमीटर. क्योंकि जो mg है, ध्यान से समझना है, यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क का कॉन्सेप्ट है. किसका कॉन्सेप्ट है? बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क. क्योंकि ये जो कॉइन है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, किस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज. और कहाँ पर रखे हैं? 12 सेंटीमीटर पर. यहाँ से हमने 12 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज. और इसको बैलेंस अगर करना है तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? दिस दिस mg, दिस वेट ऑफ मास. सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क. ओके, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क में. तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते हैं. अगर हम टॉर्क बैलेंसिंग करते हैं about this support can written as n, about this n, about this support n के about हमने टॉर्क बैलेंस किया है. तो n से इस वेट का डिस्टेंस कितना होगा? तो 45 माइनस ये 45 माइनस 12, तो यहाँ पर 5 + 5g फोर्स, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 45 माइनस 12, ओके, इज इक्वल टू mg, वेट ऑफ, दिस इज द वेट ऑफ रॉड, वेट ऑफ मीटर स्केल. ठीक है, वेट ऑफ स्केल. ओके, इनटू उसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा आप ही बताइए. 45 और 50 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर. सो इट इज 5. ओके, सो इट विल बिकम 10g इंटू ये हो जाएगा 5 3 33. ओके, इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू 5. तो यहाँ से g को हम कैंसिल कर सकते हैं. तो इट विल बिकम 330 इज इक्वल टू m इंटू 5
ये कैंसिल होगा यहाँ पर, तो m इज इक्वल टू 66 ग्राम। कितना आएगा? 66 ग्राम। दैट इज द आंसर।